बात करेंगे साबिक क्रिकेटर, बल्कि क्रिकेटर तो वो मौजूदा ही हैं, क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की। समाजी सरगर्मियों में आजकल काफ़ी मुतहरिक हैं, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर बड़ी सरगर्म है। तो ऐसे में जब आज एक तकरीब में वो पहुंचे तो उनसे कुछ उनके चाहने वालों ने सवाल किया कि आप आजकल बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, तो क्या आपका सियासत में आने का कोई इरादा है? जिस पर शाहिद आफरीदी साहब ने कहा ना हाँ ना ना। उन्होंने कहा मैं कुछ कहूँगा तो ये ना कल को आप मुझे कहें कि मैं कोई यू टर्न ले रहा हूँ। तो अब इस पर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि उनके चाहने वाले शायद उनको किसी पॉलिटिकल रोल में देखना चाहते हैं। तो क्या समझते हैं हमारे एनालिस्ट कि क्या उनका सियासी मुस्तकबिल रोशन है? और एक तो 10 ऑप्शन हैं, सब रेट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको भट्टी साहब, इमरान खान साहब एक क्रिकेटर वजीर आजम, उसके बाद क्या शाहिद खान आफरीदी साहब हो सकते हैं अगले? देखिए, शाहिद खान आफरीदी अल मरूफ लाला को सियासत में आने का बहुत शौक है, शदीद शौक है, बल्कि शदीद खतरा लाहक है। और सबसे बड़ी मुखालफत हमारी भाभी हैं, वो मुखालफत करती हैं कि ना आए प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, हाँ कि ना आए सियासत में ना आए। 2-3 मरतबा वो 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार करते करते रह गए और लॉन्च होते होते रह गए। करीबी दोस्त उनके तकसीम हैं, कुछ हक में हैं, कुछ मुखालिफ हैं। मुझे याद है एक रोज़ हम अपने दोस्त और मोहसन बड़े अच्छे हमारे मेजर आमिर साहब उनके घर थे, तो शाहिद खान अफरीदी भी थे और शोएब अख्तर भी थे। तो उसमें उन्होंने उस महफिल में बातों बातों में एक पार्टी भी उन्होंने बना ली। पार्टी बनाकर उसमें शोएब अख्तर साहब और शाहिद अफरीदी ने अपना अपना रोल भी डिफाइन कर लिया और रोड मैप भी दे दिया, पार्टी का मंशूर भी दे दिया। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं अकेला आपका वोटर हूं, अगर मेरे से दोनों कुर्रा अंदाजी कर लो तो जिसको मैंने वोट डालना है वो बता दें, ताकि वो हारने से कम एक वोट तो निकले उसका। तो अब ये है कि कोई मुझे ये खतरा है, ये शदीद खतरा है कि किसी न किसी दिन वो सियासत में आ ना जाएं। मगर मेरी उनसे दरख्वास्त है, ना आए प्लीज़ ना आए। ये आखिरी इमरान खान है हमारी रवायती सियासत में, आखिरी इमरान खान है जिसने थोड़ा सा स्टेटस को तोड़ा है। उसकी वजह यह है कि शाहिद खान अफरीदी का मिजाज भी नहीं है, शाहिद खान अफरीदी का ज़िंदगी का वो जो तरीक़ाकार है वो सियासतदानों वाला नहीं है। और वो मैक्सिमम एक MNA बन सकते हैं, उससे मैक्सिमम करें तो वजीर बन सकते हैं, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा। तो शाहिद खान अफरीदी साहब को चाहिए कि जो कार खैर कर रहे हैं वो कार खैर करें। उनकी माशाल्लाह हमारी भतीजियां बड़ी प्यारी हैं, बच्चों के साथ अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करें। फिर आप कहते हैं MNA वजीर तक ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे। और ये प्लीज अगर सियासतदान बन गए कितने नंबर देंगे? मामला लाला का है, अफरीदी का है, वो बहुत सोशल वर्क करते हैं, मुझे बड़ा पसंद है उनका सोशल वर्क करना। वरना तो बंदा यही होता था कि आपने सवाल किया, वो बैटिंग करने जाते थे, मेरे जवाब से पहले ही वापस आ जाते थे। तो वो खैर छोड़े रहे, लेकिन मेरे 5 नंबर दे दें उनको। ये 5 नंबर दे दिया आपकी तरफ से। दरखास्त के साथ मेमल से पूछते हैं वो कितने नंबर देंगे? ना आना सियासत में। भट्टी साहब ने तो अपना वोट शायद दे दिया है शाहिद खान अब्बास शाहिद आफरीदी को। आपको क्या लगता है अगर वो सियासत में आए तो कितने आगे जा सकते हैं? जाने वाले बड़े हैं उनके वैसे। जी देखिए लीना, पहले तो मैं कहूँगी सियासत में आने का हक तो सबको है। तो अगर लाला आना भी चाहते हैं सियासत के अंदर तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, वो बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। जिस तरह भट्टी साहब ने भी जिक्र किया, उनके जो सोशल वर्क करते हैं वो एक्चुअली उनकी जो फाउंडेशन है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, वो काफी ज्यादा काम करती है और मैंने खुद भी देखा हुआ है। लेकिन ये क्या सराहियां तब शुरू हुई कि पिछले साल एक तकरीब थी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो उसके अंदर उनसे वैसे ही जिस तरह स्टूडेंट सवाल करते हैं, ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन था। एक के अंदर तो एक्चुअली मैं भी थी उधर उस वक्त, हम लोग कुछ शूट भी कर रहे थे। तो वो पूछा गया कि आप वजीर आजम बनेंगे, तो क्या एक रैंडम सवाल था जिसपे उन्होंने जो जवाब दिया तो फिर सारों गुर्बत खत्म करूंगा या अनएम्प्लॉयमेंट को इस तरह की जो बात की थी, जिसके ऊपर एक्चुअली सबने शुरू कर दिया कि क्या इनकी कोई सियासत ये करना चाहते हैं, आना चाहते हैं कि नहीं। इसीलिए आज की तकरीब के अंदर भी जो सवाल है वो पिछले साल वाली चीज के से ही रिलेटेड था, वो कोई रिसेंट उनका नहीं था पहले का। दूसरी चीज ये है कि कितने कामयाब होंगे ये डिपेंड करता है कि क्या वो सोच क्या रहे हैं, क्या वो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। अगर वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो कौन सी करेंगे? वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएंगे, पीपल्स पार्टी में जाएंगे, नून लीग में जाएंगे, ANP में जाएंगे, MKM में जाएंगे, या अपनी कोई पार्टी बनाएंगे? अपनी पार्टी बनानी होगी तो उसमें तो आपको पता है कि बड़ा टाइम लगता है, किस तरीके से करेंगे, क्या होगा। खैर होने को तो कुछ भी हो सकता है,
लेकिन ये है कि वैसे अगर वो सियासत में आ गए, अगर वो सियासत में आ गए तो मेरे ख्याल में वो एक बड़े कामयाब सियासतदान होंगे, क्योंकि वो बड़े डिप्लोमेटिक हैं। और देखिए भट्टी साहब ने उनके, हाँ मैं तो कहती हूँ कि मैं उनको 8 सितारे दूंगी इस चीज के अंदर, 8 रेट करूंगी, क्योंकि भट्टी साहब वैसे कह रहे हैं कि वो पता नहीं चलता था और वो आउट हो जाते थे, लेकिन अगर भट्टी साहब उनका ओवरऑल करियर देखें तो वैसे उनके बॉलिंग के स्टैट्स, वो आए भी एज अ बॉलर ही थे, बॉलिंग के बड़े अच्छे स्टैट्स थे, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, और बैट्समैन भी जब वो चलते थे तो वो इतनी तेज सेंचुरियां करते थे, उनके बड़े रिकॉर्ड हैं। तो खैर वो अगर सियासतदान बने तो वो ही इज वेरी चार्मिंग, ही इज ऑल्सो वेरी डिप्लोमेटिक। उन्होंने सब पार्टियों से भी बनाकर रखी हुई है, हर बंदे से उन्होंने इस तरह वैसे बनाकर वो उस तरीके से डिप्लोमेटिक आपको लगता है, और आप मेरे ख्याल में कि वो सियासत में कामयाब हो जाएंगे अगर वो। मज़े साहब से पूछते हैं, मज़े साहब आपको क्या लगता है? देखिए हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं तो एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के दरमियान जो है वो सिलेक्टर्स अपना काम कर रहे होते हैं, और वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो नई टीम तैयार करती है। मज़े साहब बिना डिप्लोमेटिक आंसर पे आ गए। नहीं, मैं अभी स्ट्रेट आंसर पे भी आ जाता हूँ। तो होता यही है कि आप इंटरव्यूज़ करते हैं, सेलेक्टर्स जो है वो मुख्तलिफ प्लेयर्स के इंटरव्यू करते हैं, वो किसी तरह के भी प्लेयर्स हों, देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, असेस करते हैं कि ये सही रहेंगे नहीं रहेंगे। उसके बाद ये फैसला होता है कि अब इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलवाई जाए, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खिलवाई जाए, फिर इस तरीके से आगे प्रमोट किया जाता है। ये पॉलिटिकल जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट और उसकी बात हो रही है। देखिए पाकिस्तान में जो लोग समाजी काम कर रहे हैं उनमें सिर्फ एक शख्स है जिसके अंदर पॉलिटिकल एक्यूमेन पाया जाता है, और जिन्होंने प्रैक्टिकल अपनी स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स की है। कौन? और वो हैं अदीबुल हसन रिजवी साहब। उन्होंने जेल भी काटी है, स्टूडेंट मूवमेंट भी लीड की है उन्होंने, और 53 की स्टूडेंट मूवमेंट लीड की है जिसमें गोली चली थी और लोग भी मारे गए थे उसमें। उनसे कई साल पहले मैंने उनसे पूछा था कि आप क्यों नहीं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आते, तो उन्होंने कहा मैं जो काम कर रहा हूँ यही असल पॉलिटिक्स है, पब्लिक सर्विस, और मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की खिदमत करें, यही काम काफ़ी होता है। उसमें आपको कोई और ताज पहनने की ज़रूरत नहीं होती कि लोग आपको, आप इस दुनिया में नहीं रहें तो लोग आपको आपके अच्छे कामों से याद रखें। तो उन्होंने कहा यही, अगर हुकूमत की सतह पे अगर इसी तरह की चीज़ें हों तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनके नज़रिए के मुताबिक तो पॉलिटिक्स इज़ पब्लिक सर्विस। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को दूसरे अंदाज में दिया जाता है। देखिए अभी हाल ही में कुछ रेफरेंसेस में फ्रंट फुट पे आके खेलने के नताइज जो है वो हमारे सामने आए हैं कि जी इन्होंने फ्रंट फुट पे जाके खेला तो उसके नताइज जो है वो उनको भुगतने पड़े। तो शाहिद आफरीदी हमेशा से फ्रंट फुट के प्लेयर्स हैं। फ्रंट फुट के प्लेयर जो है वो सेलेक्टर्स को बहुत ज़्यादा भाते नहीं हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि ये ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके खेलता है, हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। इसलिए मेरा ख्याल है शाहिद खान अफरीदी को अपना समाजी काम करना चाहिए, और समाजी काम ही असल पॉलिटिक्स है। बाकी अगर आप वो काम करेंगे तो यही आपको जो है लोग याद रखेंगे इसके नाम से। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं और यानी उस पॉलिटिक्स में आते हैं, मेन स्ट्रीम फर्ज करते वो आ गए, तो फिर आपको क्या लगता है उनका फ्यूचर कैसा होगा? कुछ रेट कर दे, नंबर्स दे दें उनको। मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब होंगे। अच्छा। और उसकी वजह यही है कि उनका जो मिजाज है वो मिजाज जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा भाता नहीं है। पॉलिटिक्स में वो एक अच्छे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, बहुत ही करिज्मेटिक हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से कितने नंबर दें हम उनको? देखिए जब सोशल मीडिया की फॉलोइंग पे कभी भी ना जाया करें। हमारे साबिक सदर जनरल मुशर्रफ सोशल मीडिया की फॉलोइंग के नतीजे में पाकिस्तान आए तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो सोशल मीडिया की फॉलोइंग बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है और असल फॉलोइंग बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। मेरा ख्याल है मैं उनको 4 नंबर दूंगा। अच्छा, लेकिन वैसे सोशल मीडिया नहीं, वैसे भी लाला की फॉलोइंग बढ़ी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम लोग दुबई में मैचेस कवर करने जाते थे, लाला की बैटिंग पे क्रिकेट की सारे स्टैंड्स भरते थे और उसके बाद खाली हो जाते थे उनकी बैटिंग। क्रिकेट की फॉलोइंग और पॉलिटिकल फॉलोइंग में बहुत फर्क है। 92 का वर्ल्ड कप एक बहुत मुख्तलिफ चीज थी। पाकिस्तान उसके बाद कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं। ठीक है, बेनज़ीर से पूछते हैं। बेनज़ीर पहले नंबर दे दे जल्दी से, कितने देंगी, और उसके बाद अपनी एक्सप्लेनेशन कि क्यों आप समझती हैं क्यों नंबर दिए उतने। लीना, मैं तो इस पे कोई ऑप्शन नहीं लूंगी क्योंकि मुझे तो ऑनेस्टली उनकी ना कोई करियर के बारे में पता है, ना ही मुझे क्रिकेट के बारे में पता है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमें एक तरह से अंदाजा वैसे अब तक तो हो गया होगा कि क्रिकेटर्स कैसी सियासत करते हैं।
तो मेरा तो ख्याल से बेहतर ही होगा कि वो ना ही आए सियासत में। एक और थे जिनका भी बड़ा पब्लिक सपोर्ट होता था, इफ्तिखार चौधरी साहब का, वो भी समझते थे वो सियासत में आएंगे, वो बड़े कामयाब होंगे। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, वो आज तक तो सुना नहीं कभी कि उसका क्या हुआ, पता नहीं खत्म हो गई, चल रही है क्या। तो मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा कि ही शुड एंड, जैसे कहते हैं ना, ऑन अ हाई नोट। और अभी उनका एक हाई नोट है करियर का, तो बेहतर है कि वो, क्योंकि हमारा कोरोना वायरस का जो कर्व है वो नीचे नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि शायद अफरीदी अपने करियर का कर्व नीचे ना ही लाएं तो बेहतर है, हाई नोट पे एंड करें, सियासत में ना आए। तो इसलिए आप नंबर ही नहीं दे रही हैं। बेनज़ीर शाह समझती हैं कि जी लाला को हाई नोट पर ही ख़त्म कर देना चाहिए, जब करियर पे इतनी अच्छी जगह पर है, उनको पॉलिटिक्स में आके नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसी नोट पे हम भी अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। पीर को हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।